सोचो, अगर कल पुलिस बिना रीजन बताए आपको रोक ले या कोई एम्प्लॉय आपसे जबरदस्ती ओवर टाइम करवाए या हॉस्पिटल इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने से मना कर दे, क्या आपको पता है कि आपके लीगल राइट क्या कहते हैं? सच ये है कि इंडिया में लाखों लोग अपने राइट जानते ही नहीं हैं और इसी वजह से रोज उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है। आज का एपिसोड शायद आपकी लाइफ का सबसे यूजफुल एपिसोड हो सकता है, तो एंड तक हमारे साथ जरूर बने रहिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर इंडियन सिटीजन को पता होना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स, जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। स्कूल में हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री तो पढ़ाई जाती है, लेकिन अपने लीगल राइट्स के बारे में बहुत कम बताया जाता है और जब तक प्रॉब्लम नहीं आती है तब तक किसी को लगता ही नहीं है कि नॉलेज कितनी इंपॉर्टेंट है। आज के एपिसोड में मैं आपको सिंपल हिंदी में बताऊंगा वो राइट्स जो हर सिटीजन को पता होने चाहिए। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। रोहित एक कॉलेज का स्टूडेंट था। एक दिन पुलिस वेरिफिकेशन के नाम पर उसे बिना प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के घंटों तक थाने में बिठाया रखा। उसे लगा कि पुलिस जो कर रही है सही होगा। बाद में पता चला कि उसके कुछ लीगल राइट वायलेट हो रहे थे। प्रॉब्लम क्या थी? इग्नोरेंस। अक्सर लोग लॉ से नहीं, लॉ की इंफॉर्मेशन की कमी से हार जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि नॉलेज इज अ पावर और लीगल नॉलेज रियल लाइफ सुपर पावर है। अब चलिए जानते हैं कुछ ऐसे राइट्स जो आपको भी शायद नहीं पता होंगे। सबसे पहले राइट टू इक्वालिटी। अगर किसी को रिलीजन, कास्ट, जेंडर, लैंग्वेज या बर्थ प्लेस की वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट किया जाता है तो ये इक्वालिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी क्वालिफाइड कैंडिडेट को सिर्फ उसकी कास्ट या रिलीजन की वजह से रिजेक्ट किया जाए, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे बताइए, क्या आपने कभी किसी के साथ अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा है? कमेंट में इसके बारे में आप हमें जरूर बताइएगा ताकि हम भी थोड़ा अवेयर हो सकें। अब बात करते हैं फ्रीडम की। फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी बात रखने का, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का और अपनी चॉइस से काम या प्रोफेशन चूज करने का राइट होता है। इमेजिन करिए, आप सोशल मीडिया पर अपनी ओपिनियन रिस्पेक्टफुली शेयर करते हैं। सिर्फ ओपिनियन देना इलीगल नहीं होता है, लेकिन अगर किसी की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाया जाए या वायलेंस को इनकरेज किया जाए तो सिचुएशन अलग हो जाती है। राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसे अरेस्ट का रीजन बताया जाना चाहिए। उसे लॉयर से मिलने का अधिकार होता है और प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोसीजर फॉलो की जानी चाहिए। बहुत लोग सिर्फ डर की वजह से चुप रहते हैं, लेकिन लॉ सिर्फ गवर्नमेंट के लिए नहीं है, सिटीजन की प्रोटेक्शन के लिए बना होता है। वैसे अगर आज तक आपको इन राइट्स के बारे में नहीं पता था तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए, अवेयरनेस इज अ पावर, लॉ इज अ पावर। चलिए शॉपिंग की बात करते हैं। कभी आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया हो कुछ और डिलीवर हुआ हो कुछ और, या डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला हो? बहुत लोग सोचते हैं कि छोड़ो, इतने पैसे के लिए क्या कंप्लेन करना, लेकिन कंज्यूमर के पास कंप्लेंट करने के ऑप्शंस होते हैं। बिल लेना, प्रूफ संभाल कर रखना और कंप्लेंट प्रोसेस को समझना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज भी तभी रिस्पॉन्सिबल बनती हैं जब कंज्यूमर अवेयर होते हैं। राइट टू इमरजेंसी मेडिकल, इस बारे में भी आपको सोचना है और जानना भी है। अब एक लाइफ सेविंग राइट, अगर किसी पर्सन को इमरजेंसी मेडिकल हेल्प की जरूरत है तो इमरजेंसी ट्रीटमेंट डिले करना सीरियस इशू बन सकता है। इमेजिन रोड एक्सीडेंट हुआ है और हॉस्पिटल ट्रीटमेंट देने से मना कर दे। हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए लीगल अवेयरनेस कभी कभी किसी की लाइफ भी बचा सकती है। एक और इंटरेस्टिंग राइट जिसको सभी को जानना चाहिए, जिसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। गवर्नमेंट फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी का कंसेप्ट इसी से स्ट्रांग होता है। सिटीजन पब्लिक अथॉरिटीज से प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रांग बनाता है। अगर आप गवर्नमेंट से एक इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं तो क्या पूछते हैं? इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए ताकि हो सकता है मैं भी आरटीआई डाल सकूं। तो आज जिस वीडियो में हमने जो जाना है वो है इक्वालिटी का इंपॉर्टेंस, फ्रीडम ऑफ राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पुलिस प्रोसीजर के दौरान बेसिक प्रोटेक्शंस, कंज्यूमर अवेयरनेस, इमरजेंसी मेडिकल केयर की इंपॉर्टेंस, इंफॉर्मेशन और ट्रांसपेरेंसी, और सबसे बड़ा लेसन क्या है, लॉ सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं होता है, लॉ हर सिटीजन के लिए होता है। और जिस दिन सिटीजन्स अपने राइट्स जान जाएंगे उस दिन सोसाइटी और भी फेयर बन जाएगी। अगर आज का ये एपिसोड आपको कुछ नया सिखाया है तो इस वीडियो को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए ताकि वो अपने राइट्स के बारे में जान सकें। हो सकता है ये इन्फॉर्मेशन किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगला एपिसोड किस लीगल टॉपिक पर आप देखना चाहेंगे। मैं हूं आपका दोस्त, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए
लिए याद रखिए कि राइट्स तभी पावरफुल बनते हैं जब उनके बारे में अवेयरनेस होती है। तो सीखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने रहे हैं तो मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि मैं इस चैनल पर एक सीरीज शुरू कर रहा हूं जिसमें हम जजमेंट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मैं उनके बारे में बात करूंगा। वो जजमेंट सिर्फ वही होंगे जिनसे समाज में कुछ बदलाव आया है। भारत में हुए जजमेंट्स जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए और यूएस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं अपने जजमेंट, उन पर हम एक सीरीज बनाएंगे। लगभग 40 वीडियोस की सीरीज रहेगी। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं रूलिंग्स क्या होती हैं, जजमेंट क्या होते हैं और लॉ को थोड़ा बहुत समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारे साथ कनेक्ट करते रहें और नेक्स्ट वीडियो हमारा जब भी आए तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख करके कुछ सीख सकें। धन्यवाद।